ये आईएएस का एग्जाम तो बहुत टफ है, कैसे कर सकता है तू? तेरे 57% मार्क्स आए हैं। ये डॉक्टर का एग्जाम तो बहुत टफ है, तू तो हमेशा फिसड्डी रहा है। उस बच्चे के देख, नेबर है तुम्हारा 95%, वो आपको जिंदगी भर प्रोग्रेस करने से रोकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनीवन कैन पास, they are very formulatic exams. There is an industry that promotes fear. नहीं, ये एग्जाम टफ है। You have to come out of that mentality first. फोन से जितना दूर रहोगे उतना सुखी रहोगे। Is a nemesis. It is going to destroy you. Instagram and Twitter are designed to make you scroll. आपके दिमाग पे ऐसे काम करते हैं कि आप स्क्रोल ही करते रह जाओगे, और वो स्क्रोल करते रह जाओगे, आपकी लाइफ भी स्क्रोल पे बन जाएगी। फिर सब पेरेंट्स को मेरी एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, आप भी अपना फोन यूजेज कम करो। आपके बच्चे वही करते हैं जो आप करते हो। They copy you. Thank you. धन्यवाद. And good morning to everyone. I think I should hear some good morning back. Good morning to everyone. See, आपल्याला काही प्रोग्राम जर सुरू करायचे असेल तर we have to have the enthusiasm. Without that enthusiasm, ते आपल्याला काही कळणार नाही. So I will mix some languages, कारण माझी मराठी एवढी चांगली नाही. I'm still learning मराठी. तो थोडीफार मराठी मी वापरणार. I will use some हिंदी. आणि कभी कभी मैं फिर इंग्लिश का भी प्रयोग करूंगा. तो आई थिंक दैट इज ओके विद एवरीवन. ओके, ग्रेट. सो अभी जैसे मैं यहाँ इस रूम में आया तो मैंने देखा कि इस प्रोग्राम का नाम, सेमिनार का नाम है मार्ग यशाचा. मार्ग यशाचा. उस मार्ग यशाचा में दो ही वर्ड्स हैं, और दो बहुत ही कीवर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. मार्ग मतलब पाथ, रास्ता. रास्ते से किस किस वर्ड्स, कौन कौन से वर्ड्स आपके दिमाग में आते हैं? मैं सुनना चाहता हूं किसी स्टूडेंट से. जब आप रास्ते की बात करते हैं, मार्ग की बात करते हैं, पाथ की बात करते हैं, आपके दिमाग में कोई वर्ड आता है क्या? यस, देयर इज अ स्टूडेंट देयर. प्लीज, या टेल मी. डेस्टिनेशन. वेरी नाइस, वेरी नाइस. गिव हर अ क्लैप. दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड. डेस्टिनेशन. एनीथिंग एल्स? Yes. Journey. Yes, that's what I wanted. Journey. It is all about the journey. And you have a long journey in front of you. आप सभी बच्चे, I think 10th क्लास से लेके 12th क्लास तक के रेंज वाले बच्चे हैं. Anywhere from 13-14 years old to 18 years old. और आपके जीवन में आपके आगे एक बहुत बड़ा रास्ता है, और वो जर्नी है. अभी आपके पेरेंट्स ने क्या कहा होगा, और हमारे पेरेंट्स कैसे हमें ट्रिक करते हैं? 10th में बस बहुत अच्छे 95% मार्क्स ले आओ तो सब कुछ एकदम व्यवस्थित हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा. बोला होगा ना आपने, पेरेंट्स भी हैं यहां पर. फिर 10th के बाद जब आप 12th में आते हो, फिर पेरेंट्स क्या बोलते हैं? आई हैव बीन थ्रू ऑल दिस, कि 12th में बस 95% मार्क्स ले आओ, जिंदगी सेट है. उसके बाद आप जब कॉलेज में एडमिशन होता है, फिर क्या बोलते हैं कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ जाओ, फिर जॉब बहुत अच्छा लगेगा या कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर हो जाएगा, और फिर लाइफ सेट है. तो इज इट एंडिंग? और जब जॉब ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद और अलग प्रेशर कि इस साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रिपोर्ट आ जाए तो फिर प्रमोशन हो जाएगा, तो फिर लाइफ सेट है. तो वी आर सी, ये जर्नी, ये जो एक चक्रव्यूह है उसमें हम फंसे रहते हैं, और वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है. तो इट कैन गेट वेरी कंफ्यूजिंग. और उसी पे थोड़ा सा बोलने के लिए मैं आज ट्राई करूंगा. आई विल गिव माई बेस्ट. और उसमें दूसरा वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है? यशाचा. यश. यश कहां से मिलता है? सोसाइटी से मिलता है. वेदर यू आर गेटिंग इट फ्रॉम सोसाइटी, आपके रिलेटिव्स हैं. मेरा सिलेक्शन आईएएस एग्जाम में 2016 में हुआ, 17 बैच. 2017 में रिजल्ट आया, तो बहुत सोसाइटी से मुझे वैलिडेशन मिला. अरे कितना होशियार लड़का है, कितना स्मार्ट लड़का है. किसी को पता नहीं था मेरे 12th क्लास में आई गॉट ओनली 57% मार्क्स. ओनली 57% मार्क्स. तो सोसाइटी का एक वैलिडेशन होता है जो आपको सक्सेसफुल होने के बाद ही मिलता है. सक्सेसफुल मतलब जो सोसाइटी चाहती है उस तरह से आप कुछ बन जाए तो. और उससे पहले दूसरा एक यश होता है जो आपको अपने अंदर से मिलता है, जो आप कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं, सेल्फ बिलीफ जिसको बोलते हैं, राइट.
वो अंदर से मिलता है, दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड. नो वन कैन एवर मेक यू बिलीव इन योर सेल्फ, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. ये दो तरह के अलग अलग यश होते हैं मुझे लगता है. विच वन यू वॉन्ट टू मेक मोर इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, दैट विल डिपेंड ऑन यू. कि वो जर्नी आपको कैसे तय करनी है और उसमें आपको अंदर से सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे जनरेट करना है, कैसे निकालना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू. और दैट डिपेंड्स ऑन योर पेरेंट्स ऑल्सो टू ए लार्ज एक्सटेंट, ऑफ कोर्स. तो मैं चाहता हूं कि आज मैं जैसे आपको थोड़ा कंपेटिटिव एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा, तो इस बारे में जरूर सोचें कि मुझे क्या जर्नी तय करनी है और उसमें मुझे अपने आप से कैसे, अपने आप को कैसे बिल्ड करना है. दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी मेरे बारे में थोड़ा सा बताता हूं, उसके बारे में वी विल जंप इनटू कंपेटिटिव एग्जाम्स. जैसे यहां पे बताया 2017 में मेरा सिलेक्शन हुआ. उससे पहले मैं थोड़ा सा जॉब किया था, मैंने 2 इयर्स मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया था. और उससे पहले आई वाज इन नेशनल डिफेंस एकेडमी. जब मैंने क्लास 12th क्लियर किया था 57% मार्क्स से, आई वाज अ स्मार्ट स्टूडेंट बट आई गॉट डिफ्लेक्टेड इन लाइक क्लास 12th. मतलब मैं और चीजों में बिजी रहता था, मैं बहुत स्पोर्ट्स करता था, स्पोर्ट्स में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता था, पढ़ाई में बिल्कुल मेरा ध्यान नहीं था. तो उस टाइम पे फिर भी मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी यूपीएससी के थ्रू ही वो एग्जाम होता है, आप उसमें आर्मी ऑफिसर बन सकते हो, एयरफोर्स ऑफिसर बन सकते हो. तो मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे खड़गवासला मध्ये आहेत. आई जॉइंड दैट एट द एज ऑफ, आई थिंक आई वाज 17 years old, 17-18 years old. आई गॉट सेलेक्टेड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट. एसएसबी एक प्रोसेस होता है, वो सब किया. बट व्हेन आई जॉइंड एनडीए, फर्स्ट टर्म मेरा बहुत अच्छा गया. फर्स्ट टर्म मतलब 6 months बहुत अच्छा गया. मेरे को गोल्ड टॉर्च मिली वहां पे, विच इज द हाईएस्ट अवार्ड इन द बैच, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी उसमें. पर सेकेंड टर्म में एकदम मेरे से वहां से मन उछट गया. आई जस्ट कंप्लीटली गॉट, आई वॉज बुलीड, दैट इज अनदर थिंग. उस वो जो सब हुआ था दैट वॉज अनदर थिंग. बट आई कॉल माई पेरेंट्स. एक बार मैं वहां पे पीसीओ, एसटीडी पीसीओ होता था, हमारे पास फोन अलाउड नहीं थे. मैंने पेरेंट्स से कहा कि मुझे नहीं करना आगे, आई वॉन्ट टू लीव, तो आप पेपर साइन करके भेज दीजिए, क्योंकि विदाउट पेपर यू कैन नॉट, विदाउट पेरेंट्स परमिशन यू कैन नॉट लीव. तो मेरे पेरेंट्स ने, दे सपोर्टेड मी राइट अवे. दे सेंड ए लेटर अकेडमी को कि नहीं नहीं, बच्चे को अभी जम नहीं रहा है, उसको छोड़ना है. उसके बाद पर अकेडमी के बहुत लोगों ने मुझे कन्विंस करने की कोशिश करी नेक्स्ट 2-3 months में. वाई आर यू लिविंग, इतना अच्छा जॉब मिलेगा, आर्मी में हो, देश सेवा का मौका मिलेगा. और उस टाइम जो वहां पे इंस्ट्रक्टर्स भी थे, मेजर आर्मी ऑफिसर्स, उन्होंने भी बोला तुम छोड़ नहीं सकते. दे मेड माई पेरेंट्स विदड्रॉ दैट लेटर. तो उन्होंने उनको कॉल किया, उनसे बोला अभी उसका मेंटली ही इज जस्ट डिस्ट्रैक्टेड. बट I was going through a lot of things that I even today don't understand. मतलब mentally I was in a lot of pressure. मैं बस छोड़ना चाहता था, मूव ऑन करना चाहता था, कुछ और करना चाहता था. तो जब bullying that happened and all this, eventually I, even in my, when I was National Defense Academy, at that time I went through this mental agony. And that time, that was a very tough period of my life. You know, depression, I went through depression. I was admitted in mental hospital for 2-3 months. पुणे में ही था वो मेंटल हॉस्पिटल. उसके बाद देन वी रिजाइन, मतलब आई रिजाइन, माय पेरेंट्स केम और उन्होंने बोला नहीं नहीं रिजाइन करो. और उसके बाद मेरी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हुई. देन आई जॉइन कॉलेज, मैंने एजुकेशन ली. उसके बाद मैंने 2 साल जॉब भी किया और उसके बाद मैंने आईएएस एग्जाम लिया और आईएएस एग्जाम क्रैक किया. और ये सब जर्नी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप में से बहुत स्टूडेंट्स होंगे जिनकी जर्नी बहुत अलग अलग होने वाली है. कुछ स्टूडेंट्स कंपेटिटिव एग्जाम के थ्रू दे माइट बिकम फ्यूचर ऑफिसर्स. आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बन सकते हैं, आईएफएस ऑफिसर्स बन सकते हैं. कुछ आप में से जर्नलिस्ट बन सकते हैं, कुछ आप में से डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे. जो भी फील्ड में आप जाते हैं, कंपेटिटिव एग्जाम के थ्रू 90% इंडिया में जाते हैं किसी भी फील्ड में, उसमें आपका जो जर्नी का, जो आप जर्नी में सीख रहे हैं, जो आप अपने आप को फेलियर्स या फिर किसी तरह के सेटबैक को पीछे छोड़ रहे हैं, दैट विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर वो आपके माइंड में रहा तो प्रोग्रेस बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. मैं उसके बारे में छोटी सी कहानी बताता हूं. एक
बाहर गांव में एक ऐसे ही आदमी जा रहा होता है, दिस इज ए स्टोरी दैट आई लाइक, और देखता है सामने एक छोटा सा इतना सा खूंटा, मुझे लकड़ी होती है, उस पर एक बहुत मोटा हाथी बंधा हुआ है और बहुत धूप पड़ रही है, इट इज वेरी हॉट, और हाथी बहुत ज्यादा अनॉयड है, मतलब वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है बट ही कैन नॉट, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग, वो जस्ट वहां पे मूव कर रहा है, क्लियरली वो वहां से जाना चाहता है। तो वो देखता है ऐसे कैसे हाथी बंधा हुआ है ये, वो कहीं जा भी नहीं रहा है, हाउ इज दिस पॉसिबल, ही कैन जस्ट ब्रेक, वो छोटा सा लकड़ी को तोड़ के तो जा ही सकता है ना। तो वहीं पे शेड में एक आदमी बैठा होता है, जो आदमी उसका ओनर होता है उस हाथी का, उससे पूछता है कि ये हाथी वहां से हिल क्यों नहीं रहा, आपने इसको मारा है क्या, आपने इसको कुछ किया है क्या, आपने इसको ड्रग किया है क्या, कुछ इसको दवाई दी है क्या। तो वो आदमी बोलता है नहीं, ये जब छोटा सा था इसको मैंने इस लकड़ी से बांधा था, हर सुबह मैं इसको 8 बजे बांधता हूँ, शाम को यहाँ से ले छोड़ता हूँ, जब छोटा था तो तोड़ नहीं पाता था लकड़ी, क्योंकि वो लकड़ी जब छोटा था तो उसके पास इतनी फोर्स नहीं थी, और अभी बड़ा हो गया है तो उसको अभी भी यही लगता है कि वो लकड़ी को तोड़ नहीं सकता। मेंटली ही इज ट्रेन्ड, और ही मतलब उसके अंदर इस तरह से एक तरह से भ्रम बैठा दिया गया है कि वो उस लकड़ी को तोड़ ही नहीं सकता, जबकि उसके अंदर शक्ति है उसको तोड़ने की। आई थिंक दिस हैपन्स इन लॉट ऑफ आवर लाइफ्स, कि हम छोटे जब होते हैं, बच्चे जब होते हैं, जब भी हमें लगता है कि हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे को या तो बोला जाता है, फील कराया जाता है, हाउ इज दिस पॉसिबल, ये आईएएस का एग्जाम तो बहुत टफ है, कैसे कर सकता है तू, तेरे 57% मार्क्स आए हैं। ये डॉक्टर का एग्जाम तो बहुत टफ है, तू तो हमेशा फिसड्डी रहा है, क्लास 6 में तेरे मार्क्स आए थे 50%, 80%, 70%, उस बच्चे के देख नेबर है तुम्हारा 95%, दैट वो आपको जिंदगी भर प्रोग्रेस करने से रोकता है। वो उस हाथी की तरह, डिस्पाइट द टैलेंट, डिस्पाइट दैट स्ट्रेंथ, आपके अंदर जो मानसिक एक तरह से एक जंजीर जो है आपके माइंड में है, इट इज नॉट देयर टू एंड नथिंग इज देयर टू स्टॉप यू। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू एंड ऑल योर पेरेंट्स कि आप सबसे पहले उस रस्सी को, उस मेंटल जो आपके चेन्स हैं उनको तोड़ें, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनीवन कैन पास, एनीवन कैन पास, आई एम टेलिंग यू, दे आर वेरी फॉर्मुलेटिक एग्जाम्स, उसमें एक सिलेबस होता है, एक तरह से क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है, उसका एक फॉर्मूला है, वो अडॉप्ट करेंगे, 90% ऑफ यू कैन पास देम, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में देयर इज एन इंडस्ट्री दैट प्रमोट्स फियर, कि नहीं ये एग्जाम टफ है, इस एग्जाम में तो ये चाहिए वो चाहिए। यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट मेंटालिटी फर्स्ट, उसके बाद आपके सारे रास्ते क्लियर हैं। तो कंपेटिटिव एग्जाम्स में जाने से पहले ये मैं आपको कहानी बताना चाहता था, अपने थोड़े बारे में बताना चाहता कि अगर मैं निकाल सकता हूं तो कोई भी निकाल सकता है, एनीवन कैन डू इट। नाउ अब आप पूछेंगे बहुत ज्ञान दे दिया, यू नो, अब थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकल चीजें बताओ। प्रैक्टिकल चीजें भी बताता हूं। देखिए इंडिया में क्या है, बहुत सारे कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं। इफ यू आर इन क्लास 10th 11th 12th, आप अभी से सोच रहे होंगे कि मुझे नीट का एग्जाम लेना है, इफ यू वांट टू गो इनटू द मेडिकल लाइन, या फिर आपको इवेंचुअली लेट्स से आईएएस यूपीएससी का एग्जाम देना है, दैट इज आफ्टर ग्रेजुएशन, वो ग्रेजुएशन के बाद आता है। एसएससी का एग्जाम होता है, वो ग्रेजुएशन के बाद आता है। तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अलग अलग एग्जाम्स हैं। फिर प्रोफेशनल जो लाइंस हैं, डॉक्टर्स और इन सब के लिए सीए होता है, जैसे अकाउंटेंसी में कंपनी सेक्रेटरी होता है, इनके लिए अलग अलग एग्जाम्स हैं। दीज आर सर्टिफिकेशंस, और ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस हैं। और कंपेटिटिव एग्जाम गवर्नमेंट जॉब्स में जाने के लिए अलग है, राइट। सो ये दो तरह के अलग अलग आपको फील्ड्स मिलेंगे। अभी काफी सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं सर मैं अभी, बच्चा मेरा 12th में है, मैं अभी से आईएएस यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू करूं क्या। तो मैं उनको क्या बोलता हूं, दैट्स अ वेरी बैड आइडिया। आप कंपेटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर कुछ एजुकेशन ले रहे हैं। ये फोकस हमें अपने देश में चेंज करना है। हम कॉलेज में जाते ही लग जाते हैं कंपेटिटिव एग्जाम्स की, 12th तक पहले कंपेटिटिव एग्जाम्स के चक्कर में रहते हैं। आईआईटी में जाना है, जेई क्लियर करना है, इट्स गुड, वी शुड डू दैट, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं करना है, पर माइंड का सोल फोकस वो क्यों रहता है।
एग्जाम क्लियर करने के लिए सोल फोकस, सी मैं मानता हूं देयर इज अ वॉर टाइम एंड ए पीस टाइम। जब एग्जाम क्लियर करना है तो वॉर टाइम मतलब आप 1 साल अच्छी प्रिपरेशन करो, 6 मंथ अच्छी प्रिपरेशन करो, पर पूरी लाइफ में ही वो प्रिपरेशन चलती रहती है, दैट इज बैड। पीस टाइम टू डेवलप योर पर्सनैलिटी, टू डेवलप योर इंटेलेक्ट। आप कितना बड़ा सोच सकते हैं, आप कितनी इंटेग्रिटी से सोच सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं यहां पे चाहता हूं कि ये बच्चे जो अब कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं, आप में बहुत बच्चे होंगे जो वेरी सून यू विल ज्वाइन कॉलेज, डोंट थिंक ऑफ कंपेटिटिव एग्जाम्स, थिंक ऑफ कि उस कॉलेज में आपका एक्सपीरियंस कैसे बेस्ट हो सकता है। व्हाट कैन यू लर्न इन द कॉलेज, आपका जो सब्जेक्ट है उसमें स्पेशलाइजेशन यू हैव टू डू, नंबर वन। देन ओनली फॉर द लॉन्ग टर्म यू विल बी सक्सेसफुल। देन सेकेंडली, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हाउ डू यू पार्टिसिपेट। आई डिड सो मेनी थिंग्स। मैंने आई हैव डन नेशनल लेवल शूटिंग, आई हैव डन क्रिकेट, आई हैव प्लेड नेशनल लेवल क्रिकेट बिकॉज मेरे को अच्छा लगता था। एंड माई पेरेंट्स थैंकफुली डिडंट स्टॉप मी, दे वर डिसअपॉइंटेड बाय माई 12th मार्क्स बट दे नेवर स्टॉप मी। करो जो करना है, डेवलप करो। तो आपको भी कभी भी जो चीज अच्छी लगती है, डोंट स्टॉप योरसेल्फ। म्यूजिक, यू लाइक म्यूजिक, लर्न समथिंग, म्यूजिक ट्राई करो। आजकल यूट्यूब है, यू कैन जस्ट बाय ए स्मॉल, आप यू कैन बाय फ्लूट एंड लर्न ए फ्लूट इफ यू वांट। ये दिस पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अभी लगेगा बट इसका बहुत लॉन्ग टर्म में आपके मेंटल डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे फर्क पड़ता है। आपकी पर्सनालिटी विल टेक यू इन द लॉन्ग टर्म मोर देन एनीथिंग एल्स। और जो आपकी मैथमेटिक्स भी करनी है, फिजिक्स भी करनी है, केमिस्ट्री भी करनी है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स आते हैं, उसमें भी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और आपका जो ये ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, इट विल हेल्प यू बिकॉज यू विल हैव सम सॉर्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन योर पर्सनालिटी। वो बहुत जरूरी है, ये फाउंडेशन इन पर्सनालिटी बनाना बहुत जरूरी है। तो दैट आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन। आई वॉन्ट यू नॉट टू लिमिट योर सेल्फ। आपकी लिमिटेशंस कुछ नहीं होनी चाहिए। अब कंपेटिटिव एग्जाम्स में अगर आते हैं तो मैंने जैसे बोला था, दीज आर वेरी स्ट्रक्चर्ड एग्जाम्स। उसमें एक सिलेबस होता है, उसमें आप कोचिंग क्लासेस के थ्रू मटेरियल्स ले सकते हैं, उसमें टाइम मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट थिंग। टाइम मैनेजमेंट, अगेन यू लर्न टाइम मैनेजमेंट फ्रॉम अदर थिंग्स। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें आप हाउ यू वर्क विद योर टीम, उससे टीम वर्क आप सीखेंगे, उससे टाइम मैनेजमेंट भी सीखेंगे। भाई एक ओवर आपको 6 मिनट में 3 मिनट में फेंकना है, यू विल लर्न ऑल दैट। हाउ टू पेस योर इनिंग्स। आप क्रिकेट खेलने जाते हैं ना, MS धोनी, विराट कोहली, हु आर द ग्रेटेस्ट बैट्समैन, जो जब अपने मन से छक्का भी मार सकता है और सिंगल भी ले सकता है, राइट। वो किसी भी बॉलर को फेस कर सकता है। वो कहां से आता है? वो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है उसके अंदर, कि अभी मेरे को स्लो इनिंग्स खेलना है क्योंकि द टीम नीड्स ए स्लो इनिंग। अभी मुश्किल है पिच, हार्ड है पिच, आई विल लेट द पिच स्लो डाउन। फिर वो अपनी इनिंग्स पेस करता है धीरे धीरे। वो टाइम मैनेजमेंट है सारा, वो मैनेजमेंट है। तो वो जो स्किल्स हैं वो आपको रट्टा मारने से नहीं आएंगी। यू आर सिटिंग विद अ बुक, इट विल नॉट कम विद दैट। दो स्किल्स विल कम समवेयर फ्रॉम समवेयर एल्स, या विद योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, उससे भी बहुत ही स्किल्स डेवलप होती हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये सारी स्किल्स, तो एग्जाम में यू हैव अ सिलेबस, नंबर वन। नंबर टू, एनी competitive एग्जाम, if you focus on these 4-5 things I'll tell you, you can crack it. On number one, there is a syllabus. उसको syllabus you should know inside out. When I was appearing for UPSC and NDA, National Defense Academy, मेरे को syllabus inside out पता था। मैं अपनी वॉल पे ऐसे लगा के रखता था सिलेबस बड़े बड़े लेटर्स में। आई यूज्ड टू रीड इट एवरी डे कि क्या क्या मेरे से पूछने वाले हैं। रीड द सिलेबस एवरी डे, सम पार्ट ऑफ इट। आई एम नॉट सेइंग यू कैन रीड द एंटायर सिलेबस एवरी डे, कुछ कुछ देखते रहो, उसको देखते रहो। देन यू विल फेमिलियराइज योरसेल्फ कि क्या पूछने वाले हैं। तो सिलेबस को हमेशा से बहुत स्ट्रांगली ध्यान से देखना है आपको। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, सेकेंड थिंग इज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देखना है। लास्ट 10 years 5 years, पिक देम अप, उनको सॉल्व करो। आफ्टर यू हैव स्टडीड, थोड़ा सा पढ़ने के बाद, देन स्टार्ट सॉल्विंग दोस। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर अपियरिंग फॉर IIT JEE, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। उसमें फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, उसका सिलेबस दिया होगा IIT JEE ने, मेंस का, एडवांस का। उसका सिलेबस पढ़ो और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुक्स होती हैं उनको लो, एंड यू
स्टार्ट लुकिंग एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि आज मैंने फिजिक्स के 4 चैप्टर्स पढ़े, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या आए थे. एवरी वीक स्पेंड 1 डे डूइंग दैट. उससे आपका ओरिएंटेशन बनेगा कि क्या एग्जाम में आ रहा है. वही आता है, लास्ट 10 ईयर्स से सब रिपीट करके वही टॉपिक्स आते हैं. थर्ड थिंग, okay, you write this down. First, second, third thing what you are going to do, time management. कितना फास्ट पढ़ रहे हो, रीडिंग स्किल्स कैसी है आपकी. आर यू एबल टू रीड 35, 40, 50 पेजेस इन ए डे, और आर यू एबल टू रीड 100 पेजेस इन ए डे एफिशिएंटली. उससे डिफरेंस बनेगा बच्चों में, राइट. कुछ बच्चे हैं वो 50 पेजेस पढ़ पाते हैं, कुछ 100, पर प्रैक्टिस के साथ बढ़ा सकते हो. सो इफ यू रीड मोर, द मोर यू विल लर्न. अब उसका मतलब ये नहीं कह रहा कि रीड ऐसे करो. यू हैव टू अप्लाई योर माइंड ऑल्सो, यू हैव टू लर्न दैट. रट्टा नहीं मारना है, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू अंडरस्टैंड. ट्राई टू फाइंड वेज. अभी यूट्यूब इज सो गुड, यूट्यूब पे आप जाके सर्च करेंगे तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल वर्जन भी दिखता है. यूज दीज इंटरनेट सोर्सेज. इंस्टाग्राम को यूज मत करो, रील्स मत देखो. कितने बच्चे रील्स देखते हैं यहाँ पे इंस्टाग्राम? हाउ मेनी ऑफ यू हैव इंस्टाग्राम? चलो अरे बता दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बताओ मुझे. सबके हाँ, ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ यू इंस्टाग्राम पे हैं. मैं भी हूं बट मैं रील्स नहीं बनाता. मैं मोर देन 5-10 मिनट स्पेंड नहीं करता उस पे, इंस्टाग्राम पे. गेट आउट ऑफ दिस इंस्टाग्राम बिजनेस. मतलब मेरा छोटा सा नेफ्यू है, he's just 1.5 years old. वो फोन पे अभी से, मतलब he is already sitting on the phone. और मेरी इतनी लड़ाई होती है मेरे with my to be wife, and how come he's sitting on the phone. तो फोन से जितना दूर रहोगे उतना सुखी रहोगे. फोन इज ए नेमेसिस, इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू. स्टे अवे फ्रॉम द फोन. मेरे पास 2 फोन है, सो मे बी आई डोंट हैव द अथॉरिटी, बट एक वर्क फोन, एक प्राइवेट फोन है. प्राइवेट फोन पे वर्क की कॉल्स नहीं लेता, वर्क के फोन पे प्राइवेट कोई बिजनेस नहीं देखता, अलग कर रखा है. और सर मेरे को बोल रहे थे इससे पहले, आई वाज टॉकिंग टू आवर नेक्स्ट स्पीकर सर, कि बेडरूम होना चाहिए एक फोन के लिए, रूम में छोटा सा ड्रॉर, उसके अंदर उसको सुला दो. सेंड योर फोन टू स्लीप. डोंट लेट दैट लाइट, phone is a very dangerous thing. It's a good thing, you can use it for research, you can use it for learning something, I'm not saying that, but unfortunately we tend to get addicted to it. Science sir बताएंगे उसके पीछे, but we tend to get addicted. See, Instagram and Twitter are designed to make you scroll. वो आपके दिमाग पे ऐसे काम करते हैं कि आप स्क्रोल ही करते रह जाओगे, और वो स्क्रोल करते रह जाओगे, आपकी लाइफ भी स्क्रोल पे बन जाएगी फिर. तो डोंट गेट इनटू दैट. सब पेरेंट्स को मेरी एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, आप भी अपना फोन यूजेज कम करो. आपके बच्चे वही करते हैं जो आप करते हो. दे कॉपी यू. यू रीड. आप रोज एक अच्छी सी कोई नॉवल पढ़ने लग जाए घर में, वो भी पढ़ने लगेंगे आफ्टर ए फ्यू. मेरे पेरेंट्स, मैंने जितना भी सीखा मेरे पेरेंट्स से सीखा. दे यूज्ड टू डू ऑल दीज थिंग्स. जब मैं छोटा था तो एक बार आई वाज इन क्लास 8th और 7th और 8th समथिंग. मेरे क्लास में आई यूज्ड टू ऑलवेज स्टैंड सेकंड उस टाइम पे. मतलब 12th में तो आई डिड नॉट डू वेल, बट 7th 6th क्लास में हमेशा आई यूज्ड टू कम सेकंड इन क्लास. मेरे आगे हमेशा एक लड़की होती थी, श्वेता नाम था उसका. द गर्ल्स ऑलवेज आर द टॉपर्स नाउ, सो शी वाज ऑलवेज नंबर 1 इन क्लास. तो मेरे पेरेंट्स कहते थे यार इसको कैसे बीट नहीं कर पा रहा तू, व्हाट इज रॉन्ग विद यू. तो उन्होंने क्या किया, एक टीचर ट्यूशन पे लगाया, वो घर पे आता था, ट्यूशन पढ़ाता था. We used to live in a village. पर मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर बैंक इन सिंडिकेट बैंक करके एक बैंक है उसमें काम करते थे. ही वाज अ क्लर्क देयर. वो बाद में मैनेजर से रिटायर हुए. तो उस टीचर को लगाया, मेरे को रोज मैथमेटिक्स पढ़ाती थी आके, क्योंकि मेरी मैथ्स थोड़ी वीक थी. जब पढ़ाया उसने, 6 महीने के बाद एग्जाम आया, तो उसने बोला सर मनुज है, अच्छा है पढ़ने में, अच्छे मार्क्स आएंगे, पर उसको बीट कर पाएगा कि नहीं पता नहीं. तो मैं क्या करती हूँ, आपको एग्जाम पेपर लाके दे देती हूँ. स्कूल में टीचर थी, so she offered, उसका भी नाम होगा. She had all good intentions. तो मेरे पेरेंट्स ने उससे मना किया मेरे सामने, नहीं, सेकंड आए, थर्ड आए, फिफ्थ आए क्लास में, डजंट मैटर, वी विल नॉट लेट हिम डू दिस चीटिंग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट कॉम्प्रोमाइज विद योर इंटेग्रिटी. शॉर्टकट मत लो. क्लास में फर्स्ट आके क्या फर्क पड़ जाएगा, हाउ डज इट मैटर.
तो कंपेटिटिव एग्जाम में पास करने के लिए क्लास में कितने मार्क्स आए हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने जैसे बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ो, टाइम मैनेजमेंट सीखो, इन चीजों से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एंड आई वांट यू ऑल ऑफ यू टू डू दैट। फोर्थ थिंग व्हाट यू कैन डू इज, फोर्थ थिंग, उसको जापानीज एक मैनेजमेंट टेक्निक है, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस बनाते हैं। वो क्या करते हैं कि दे मेक ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। वो क्या करते हैं, 4-5 स्टूडेंट्स को एक क्लास में ग्रुप बनाएंगे, उसमें एक बच्चा थोड़ा नीचे होगा, मतलब पढ़ाई में थोड़ा कम होगा, फिर थोड़ा बच्चा ज्यादा होगा, तो ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स मिक्स इन ए क्लास एंड दे मेक देम सिट टुगेदर। उनको पढ़ना है साथ में डिस्कस करने क्वेश्चंस। टीचर नहीं पढ़ाता, टीचर पढ़ाता है पर लिमिटेड पढ़ाता है, वो खुद एक दूसरे को पढ़ाना शुरू करते हैं। तो अगर आपके कोई नेबर्स हो, पड़ोसी हो, स्कूल में आप पॉसिबल है तो छोटे छोटे आप ग्रुप्स बनाइए, अपने स्टडी ग्रुप्स, और इन स्टडी ग्रुप्स में ये सब डिस्कस करिए। लेट्स से आप, एंड डोंट थिंक कि ये बच्चा स्मार्ट नहीं है तो उसके साथ स्टडी ग्रुप नहीं बनाना। कोई भी क्योंकि उससे भी कुछ सीखोगे। सी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच समवन। अगर आप किसी को पढ़ा सकते हैं इसका मतलब वो आता है आपको सब्जेक्ट। तो अगर आपको कुछ आता है तो ट्राई टू टीच इट टू समवन जो आपसे वीक है स्टूडेंट क्लास में, उसको पढ़ाओ। उससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा। तो मैं ये करता था, मेरे 2 दोस्त और थे, बोथ आर इन, वन इज इन आईपीएस, वन इज इन आईएएस। वी वर प्रिपेयरिंग टुगेदर, वी यूज्ड टू टीच ईच अदर। हम एक दूसरे को पढ़ाते थे। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आई यूज्ड टू टेल हिम, ही यूज्ड टू टेल मी, एंड वी यूज्ड टू लर्न सो मच। हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते थे क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स उसके अच्छे थे। ही वाज गुड इन फिजिक्स, आई वाज गुड इन हिस्ट्री, सो वी यूज्ड टू टीच ईच अदर लाइक दैट। तो यू आल्सो मेक दिस सर्कल्स ऑफ कॉम्पिटेंस और सर्कल्स ऑफ फ्रेंड्स। अब पेरेंट्स अपने दूसरे आपके पेरेंट्स दोस्तों उनसे बात करके ऐसे सर्कल्स बनाइए, उसमें पढ़िए। इट विल हैव ए मैसिव इंपैक्ट ऑन योर लर्निंग, और मजा भी आएगा साथ में। तो कंपेटिटिव एग्जाम्स को पास करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू डेवलप योर माइंड, योर इंटेलेक्ट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे नौकरी लग भी गई तो उसके बाद किस तरह के ऑफिसर बनोगे, किस तरह के नागरिक बनोगे, सिटीजन बनोगे, दैट विल डिपेंड ऑन योर इंटेलेक्ट। तो वो मैं चाहता हूं आप डेवलप करें। उसके बाद वन थिंग दैट आई वुड फोकस ऑन इज कि देयर इज नो, मतलब सिंसियरिटी और हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं दुनिया में। आपको कोई कितना भी फॉर्मूला बताए, अभी आपको बहुत सारे टैबलेट पे एजुकेशन आ गया है, राइट, एप्स पे एजुकेशन आ गया है, दे विल गिव यू ऑल दीज एप्स, बट इट विल नॉट, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक आप सिंसियरली, डेडिकेटेडली किसी चीज को करना नहीं चाहेंगे अपने दिल से। regardless of what technology you have, it will not happen. I am a very old school person that way, even though I am not that old, but I am a very old school person. मैं पुरानी किताबों से पढ़ो, वो पुरानी टेक्निक्स में बिलीव करता हूँ। Yes, learn new techniques, learn new things that are coming, understand technology, understand करो, but sincerity, hard work, वो जो होता है वो process वही होता है, only that makes you something. तो I think I would like all of you to focus on these basics, these foundational level things, because these foundational level things will take you to great heights. अभी मेरे को महाराष्ट्र, आई केम टू महाराष्ट्र, मला माझी जॉइनिंग महाराष्ट्रामध्ये 2019 मध्ये झाली, अँड आय जॉइन गडचिरोली. गडचिरोली माझी फर्स्ट पोस्टिंग होती. इट इज द ईस्टर्न मोस्ट, काही लोकांना माहिती सुद्धा नसेल गडचिरोली आपल्या महाराष्ट्रात आहेत. पण एक गडचिरोली एक डिस्ट्रिक्ट आहे, इट इज द ईस्टर्न मोस्ट, आपली महाराष्ट्राची सगळा जे पूर्वीचा भाग आहे, अँड द ईस्टर्न मोस्ट ग्रामपंचायत. देयर इज अ स्मॉल ग्रामपंचायत कुवाकोडी बनून, जसे आपले ठाण्यामध्ये गावे आहे असे एक गाव आहे कुवाकोडी. तर पॉप्युलेशन, त्या गावाची पॉप्युलेशन फक्त 100 लोक, 100-150 लोक असेल, सगळे आदिवासी लोक आहात, आणि त्या गावामध्ये ते छत्तीसगडचे बॉर्डरवरती आहे, राईट, जस्ट वॉक इन टू छत्तीसगड असे. तो माझी ते फर्स्ट पोस्टिंग होती. तेव्हा मी जॉईन झाल्यानंतर मला नाही वाटलं, माझ्या पेरेंट्सला वाटलं अरे कुठे फेकलाय याला, म्हणजे कुठे टाकून महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने कुठे टाकलाय. तो माय पेरेंट्स, माझ्या वडिलांनी मला कॉल केला आणि त्यांनी मला सांगितलं तुम्ही काय करून ते बाहेर या इथून. आय वॉज लाईक नाही, मी भावनगरमध्ये जाऊन काम करायचं मला. इट्स अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी, व्हेरी फ्यू ऑफिसर्स हॅव वर्क देअर, वाय नॉट. आणि when I went there, after 1 or 2 weeks, I went to some villages. मी खूप आत गेलो,
I visited 30-40 villages. मला असं वाटलं की people there are so happy. I mean, unfortunately, yes, health wise, there are old people there. मतलब ऐसा नहीं है. There are lack of facilities. मैं ऐसा नहीं सांगणार आता की it is a utopia or something. It's a beautiful world. Yes, they have problems. Education कमी आहे, health चे problems आहेत. But overall, if you see their living, they live in a community. म्हणजे ते सगळं गाव ते स्वतः सगळे करतात, सगळे काम. And they're very happy. They don't have phones. They don't have any of these distractions. They just live life. So I just learned a few things from them. Being close to the nature, understanding the nature. त्यांना एवढी चांगली knowledge आहे नेचरची. Which animal will go from where at what time? What a particular झाडाचा काय प्रयोग आहे. We don't learn these skills anymore. But these are very important skills. तो competitive exam मध्ये जर तुम्हाला सक्सेसफुल व्हायचंय तो वन इम्पॉर्टंट थिंग इज की जनरल नॉलेज लाईक अवेअरनेस शुड बी व्हेरी गुड. आता जसे लोकसत्ता न्यूजपेपर आहेत, दे हॅव व्हेरी गुड एडिटोरियल. त्यांचे एडिटोरियल एकदम मला भरपूर महाराष्ट्र स्टेट सर्व्हिसेसच्या ऑफिसर्सनी सांगितलंय की सर लोकसत्ताचा एडिटोरियल इज द बेस्ट, म्हणजे मराठी लँग्वेज मध्ये अमेझिंग. I did not read it before my selection. Indian Express editorial page, I was talking about it. Explained page म्हणून एक आहे. Amazing. वाचा त्याला. म्हणजे तुम्हाला किती वेळ जाणार तुमचा? 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes. Just read one page every day. The explained page from Indian Express or any other newspaper you like. That will generate this awareness. आणि त्या awareness पासूनही तुम्हाला हे competitive examsची automatically तुमचा confidence वाढणार आहे. You will see many questions in the exam that come from these newspapers also. Because they general knowledge असतो. ते आपल्याला सगळ्यांना असली पाहिजे ते knowledge. तो माझी रिक्वेस्ट आहे की don't read the negative news, don't go into the political news, don't go into the just go into the good news about explained page मध्ये जे काही concepts असतो. or like for example रशिया युक्रेन मध्ये काय चाललंय, explained page will explain to you. रशियामध्ये काय प्रॉब्लेम्स आहेत, त्यांनी कशासाठी हे केलंय. दिस अवेअरनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि काही एक्झाम असेल कॉम्पिटेटिव्ह, दिस विल हेल्प यू. सो ओव्हरऑल लाईक आय सेड ऑल दीज थिंग्स, आय होप मला आय हॅव स्पोकन फॉर 20 minutes. या सो वेळ आपल्याला संपला आहे. आर वी डूइंग क्वेश्चन्स अँड आन्सर्स और लेटर? ओके, सो वी कॅन डू 5 minutes ऑफ क्वेश्चन्स अँड आन्सर्स. आय होप माझ्याकडून जे काही माहिती मी आज तुम्हाला दिली आहे, सूचना दिली आहे, इट विल हेल्प यू इन युअर फ्युचर. तुमचे काही क्वेश्चन्स असेल, प्रश्न असतील, यू कॅन आस्क मी राईट नाव. आय वॉन्टेड टू कीप इट मोर ओपन, नॉट व्हेरी फोकस की कम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स में हे करा ते करा, दॅट यू कॅन गेट एनीवेअर. तो आय होप दॅट विल हेल्प यू. थँक यू. देन वी कॅन स्टार्ट द क्वेश्चन्स. थँक यू व्हेरी मच. Yes, yes, sir, please. Hello, sir. I am Veena. I had just passed 12th standard. So 12th standard. yeah, Okay. yeah. So my question is that my dream is to become an IAS officer actually. So first I'm going to do engineering. Then after completing graduation in engineering, then I will start for IAS. So according to you, what is the best time to start preparation for IAS? What do you think? Like, which is the best Yes. time? Yes. See, right now you have just completed your 12th. For any student, you're going to engineering. Focus on your engineering. Do well there. Like I said, वेगवेगळे activities मध्ये participate करा. Do various things. And in your second or third year, you can start preparing for UPSC exam. But I would say don't go into the exam mode. Like I said, there is a war time and a peace time. Peace time means you are developing yourself. You are working on you. So what you should do is, जे third year असतो तुमच्या कॉलेजचा, fourth year असतो, you can start reading good newspapers, good books. You will get a list of good books. They will develop your, because in IAS they are looking for very specific, broad knowledge sort of a thing. So वो develop करने के लिए you have to don't start, textbooks मत पढ़ो उस time. Just read your
various on my blog I give recommendations of these 20 books you should definitely read in your lifetime, so you should read those books. Newspaper, be aware. And then after you are when you are close to your fourth year, then you can start proper preparation, म्हणजे full time preparation. For that then you will have to go into the war time mode, म्हणजे तुम्हाला टेक्स्ट बुक्स घ्यावा लागेल, NCERT बुक्स असतो. So I think third or fourth year you can start, build a foundation, and then after that when you are around 1-2 years from exam, जेव्हा तुमच्या 1-2 वर्ष राहील exam साठी, then you start full on preparation. ठीक है? तो like that you can go. Good morning, sir. My name is Arvind, and first of all, I want to thank you for sharing your journey so openly. I think it is truly inspiring for many people who are here. Thank you, thank you. My question is that there are two aspects. One is knowledge, and or this journey. You have to go through the syllabus and all those things. And second important part is mental health. Okay, during this journey, and when you become successful, and to keep it consistent, okay, mental health, and it plays a very important role. So what is your guidance to everyone, because I think it will be very helpful for all of us to know that, okay, how you are coping up with stress. Administration services at job is not easy. Yes. You have to handle many things, so that's just a guidance we would like from you. Yes. Shetty sir is there to guide you on mental health. Sir, माझ्यानंतर sir येणार. And we had such a good chat back in the room. My personal thing about mental health is, number one, from my experience, my humble experience, I'm telling you. First of all, talk about it openly. म्हणजे आपल्याला we should not shy away from being imperfect. We are all same. मतलब we should not shy. इसी मिट्टी से बने हैं ना सब लोग. वो सॉन्ग नहीं है, वो खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे. I think you might have heard it. तो हम सब सेम मिट्टी के बने हुए हैं. We all have the same imperfections. We all have the same problems. घरात भांडण असेल काय आपले सास बहू में, वो सब घरों में होता है. हस्बैंड सपोर्ट नहीं करता अपनी. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज आई एम गोइंग टू गेट मैरिड, सो आई थिंक दीज थिंग्स आर ऑन टॉप ऑफ माय माइंड. सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन एवरी हाउस होल्ड. मैं भी उस थ्रू गया हूँ, आप भी जाते हैं. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अस. तो सबसे पहले बोलना है, बात करनी है. मैं अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा था एक फेज में. आई वॉज वेरी डिटैच फ्रॉम देम, क्योंकि फिर मैं महाराष्ट्र आ गया, फिर बीच में मैं, तो अभी मैंने बहुत बात करना शुरू किया उनसे, बहुत बात करना शुरू हुआ. इससे आई फेल्ट रिलैक्स्ड, आई फेल्ट सो गुड, दे आल्सो फेल्ट सो गुड. तो हम उसको बात करना कभी नहीं. अपने बच्चों से खुल के बात करो, वट एवर इट बी. बहुत से अडोलेसेंट बच्चे हैं, दे विल बी गोइंग थ्रू दैट फेस. टॉक अबाउट एवरीथिंग विद देम, बी देयर फ्रेंड. आपको उनका दोस्त बनना है. डोंट जज देम. उनको लगता है ना कि कई बार पेरेंट्स से बच्चे क्यों नहीं बात करते, या फिर बच्चे, क्योंकि उनको लगता है जज करेंगे, क्या सोचेंगे. They have a respect and awe for you, like sir was saying. awe में मत रखो उनको, अपने बच्चों के दोस्त बनो उनके. They should tell you everything. I think that is the start. Communication is very important. उसकी तेरी गर्लफ्रेंड है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, पूछो बच्चे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है. You have a boyfriend, it's okay. These things are very normal. We should not be afraid. Because ज्यादा बच्चों से बात करोगे तो it is more likely कि आपको जो प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं वो आपको पता चलेंगे, and then you can handle them. So first of all, talk about it. Second thing is acceptance of who your children are or who we are. Accept it. अगर बच्चों को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, उसको एक्सेप्ट कर लो बस. हाँ ठीक है, तेरे को ऐसा लग रहा है ना, ठीक है, आई एक्सेप्ट. लेटर ऑन डोंट टेल देम कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं, तू क्या फोन पे बैठे रहते हैं पूरे दिन, ऐसे करते रहते हो. डोंट एक्सेप्ट देयर बिहेवियर एंड देयर फीलिंग्स. So that is very important. Whatever they're feeling, accept it. And then afterwards, you can have, because एक बार accept कर लोगे ना तो conversation बनेगी आपकी. So acceptance is very, very important. Because this is a very different generation. My parents are just flabbergasted कि तुम्हारी generation कैसी है. वो हमें सोचते हैं कि हम कैसे अजीब हैं. तो obviously the next generation is going to be very different. So we have to just accept them. That is very, very important. और उसके साथ में mental health के लिए मुझे क्या लगता है कि like I said, फोन और सोशल मीडिया थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिए. आई नो यू कैन नॉट कंप्लीटली गेट रिड ऑफ इट, बट कम करो उसको. वो मेंटल हेल्थ पे इंप्रूवमेंट मिलेगा उस पे आपको.
And then personally what I do is I am very big believer outside. मेरी life काम के बाहर भी है और मैं उसमें believe करता हूँ. तो आफ्टर आई एम इवन दो आई अभी मेरे को इसके बाद लेट्स से कहीं जाना है, गांव में टूर करने जाना है, तो आई टेक इट पॉजिटिवली. उसके बाद मैं घर जाऊंगा, आई विल प्ले विद, मेरे पे 2 कुत्ते हैं, डॉग्स हैं, आई विल प्ले विद देम, आई विल गो फॉर ए रन, मैं वॉक करता रहता हूँ इधर उधर, तो उससे मेरे को बहुत पीसफुल फील होता है. तो इस तरह से फिजिकल एक्टिविटीज पे भी बहुत मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ता है. फिजिकली यू हैव टू जस्ट जितना भी कर सकते हैं वॉकिंग करें, बिकॉज आजकल क्या हो गया, डायबिटीज एंड ऑल दिस थिंग्स हैव स्टार्टेड हैपनिंग, राइट, एनसीडीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, उसकी वजह से मेंटल प्रेशर, एंग्जाइटी, ये सब बढ़ती है. तो ट्राई टू कीप मूविंग, वॉक करो, रन पे जाओ, डू फिजिकल एक्सरसाइज, दैट विल रियली रिलीव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम यू. मेरे लिए तो वही काम करता है. आई डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क, एक्सरसाइज लाइक दैट, गार्डनिंग करी, आई लाइक टू बी इन द नेचर, तो उससे मुझे बहुत रिलीफ. तो आई थिंक आई लर्न दैट इन भामरागढ़, गढ़चिरौली, जहाँ पे मैं बहुत फिजिकल एक्टिविटीज करने लग गया था. तो इससे आई थिंक ये मेरा पर्सनल व्यू है. अदर देन दैट, प्रोफेशनल इज हियर, ही विल आल्सो हेल्प यू. Hello, Yes, sir. yes, please. Yes, my name is Mitesh. Currently appearing for 12th exam. हाँ, So, firstly, I got good marks above 90 in 10th last year. So, I am always मतलब मैं हमेशा मतलब डे ड्रीमिंग में रहता हूँ कि 12th में भी ऐसा ही होगा, yes, एंट्रेंस एग्जाम में भी मतलब अच्छा होगा और सब मेरा मतलब अप्रेज करेंगे मेरे को. हाँ, तो मतलब पेरेंट्स भी मेरा कभी कभी एक्सपीरियंस करते हैं कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में हूँ, हाँ. तो फिर उसको कैसा मैं टैकल करूँ, क्योंकि मेरा ऐसा ग्रोथ मतलब डिक्रीजिंग लग रहा है. अभी थोड़ा सा मार्क्स में प्रॉब्लम आ रही होगी 10th के बाद, हाँ, राइट? हाँ. मेरे को भी यही प्रॉब्लम आई थी. या 10th के बाद क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम में क्या कैसे उन्होंने डिवाइस किया है, 10th तक इजी होता है सिलेबस. आई फील इट्स लाइक ए गुड, मतलब मीडियम, और 11th में एकदम ऐसे इट जस्ट क्लाइम्स. ऐसा फील हुआ है क्या तुम्हें कि अभी बहुत डिफिकल्ट हो गया है, या कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम आती है? कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम आती है, कैसे करूंगा, राइट? कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम आती है. 10th में करा है ना, इतना क्यों ओवर कॉन्फिडेंस है? तो ओवर कॉन्फिडेंस तो अच्छी चीज है ना. ग्रोथ कम हो जाती है ओवर कॉन्फिडेंस से. सी, हाँ, अच्छा अच्छा, फ्यूचर का एंजाइटी है तुम्हारे कि कर पाऊंगा कि नहीं. गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट. ओके, लिव इन द प्रेजेंट. क्या होगा क्या नहीं होगा उससे क्या फर्क पड़ता है. लिव इन द प्रेजेंट, अपना अभी देना है ना. अभी जो करोगे वही मैटर करता है. पास्ट में जो हुआ इट डजंट मैटर एनी मोर, इट इज डन एंड डस्टेड, हो गया. और फ्यूचर में जो होने वाला है वो को बता सकते हो क्या क्या होने वाला है? नहीं बता सकते. अभी मैं क्या बोलने वाला हूं नेक्स्ट सेंटेंस आपको पता है क्या? मुझे खुद नहीं पता. सो डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर. फ्यूचर इज गोइंग टू बी फाइन if your present is you're making the best out of your present. So बुद्धिज्म में बुद्धिज्म फिलोसफी में बुद्ध भगवान के बारे में सुना होगा. ही फोकसेस अ लॉट ऑन प्रेजेंट, कि जिस क्षण में लाइक जो साधु और ये इनलाइटन लोग की हम बात करते हैं, सो आई हैव बीन डैबलिंग इन दैट स्पेस थोड़ा सा मैं. तो उसमें क्या है कि प्रेजेंट दे वांट टू एक्सपीरियंस 1 सेकेंड एज आवर्स. उनका फिलॉसफी है कि हमें 1 सेकंड, हर प्रेजेंट मोमेंट को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करना है, समझना है. तो प्रेजेंट ही सब कुछ होता है. व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, व्हाट यू आर लिसनिंग, हाउ यू आर लिसनिंग टू मी, हाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, वो सभी मैटर करता है. या आप कुछ भी कर रहे हो तो प्रेजेंट में फोकस करो. फ्यूचर विल बी फाइन, विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. ठीक है. तो वेन एवर यू आर इन दैट डाउट कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा, 2 चीज सोचनी है आपको. 2 चीज मैं जो सोचता हूं, एक तो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं, मेरे पास आज इतने रिसोर्सेज. आपसे बहुत गरीब लोग भी हैं इस देश में, बहुत मेंटली चैलेंज्ड, फिजिकली चैलेंज्ड. पीपल आर बोर्न विद लॉट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स. उनके पास घर में पैसा नहीं होता, कुछ भी, दैट स्ट्रगल एवरी डे. मैं यहाँ पे शाहपुर में घूम रहा था, देयर आर सो मेनी ब्रिक की भट्टियां हैं यहाँ पर, ईंट बनाते हैं वहां, बच्चे काम करते हैं इतने छोटे छोटे. सोचो उसके बारे में. तो whenever you think of yourself as a fortunate one, you will always forget your problems. ठीक है ना. यू आर, तो हमेशा रिलेटिवली सोचो, यार मेरे से कम भी है ना लोग, तो मैं तो बहुत फॉर्चुनेट हूं.
एक तो मैं वैसे सोचता हूँ जब भी मुझे थोड़ा सा ऐसे एंग्जाइटी होती है, और दूसरा मैं ये सोचता हूँ कि प्रेजेंट में रहो, जो अभी कर रहा हूँ दैट मैटर्स, अभी प्लान करना है, अभी करना है, अपना फ्यूचर विल बी फाइन। वो बहुत प्लानिंग पेरेंट्स हमारे लिए कर चुके हैं, डोंट वरी फ्यूचर की, ठीक है। ओके, एनी अदर लास्ट क्वेश्चन? आई थिंक या ओके, देयर एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, वन मोर, दिस लिटिल हाँ चाइल्ड वांट्स टू आस्क मी। Hello, sir. Thank you so much for guidance. My question is that is Plan B important? And if yes, then how important it is? Like, Which class are you in? I passed 12th class. Class 12th. Okay, so you Yes. are 16 or 17 years old maybe, Yeah, right? 17 17. years. Yeah, plan B class 12 में कौन सोचता है? Sir, but still, like from future aspect, like Your future is bright. पेरेंट्स कौन है आपके? अरे बहुत अच्छा फ्यूचर है उसका, क्या आप इतना उसको टेंशन में डाल रहे हो क्लास 12th प्लान बी के बारे में? प्लान बी लाइफ में क्या होने वाला है किसको पता है? यू जस्ट कीप वर्किंग ऑन व्हाट यू आर वर्किंग, जो भी अच्छा लगता है वो पढ़ो, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो। प्लान बी के बारे में मत सोचो, अभी बहुत छोटे हो। प्लान बी जब सोचते हैं जब मतलब हम बहुत बड़े हो जाते हैं कि यार ये वर्कआउट ही नहीं किया पिछले 4-5 सालों से, अब क्या करना है। प्लान बी मत सोचो, प्लान ए पे ध्यान रखो अपना, एंड देन प्लान बी इफ इट हैज टू हैपन इट विल हैपन बाय इटसेल्फ, बिकॉज तुम्हारा प्लान ए इतना स्ट्रांग है तो प्लान बी तो हो जाएगा ना। yes, sir. यस, सो डोंट वरी अबाउट प्लान बी। Thank you, sir. या ठीक है, ओके। आई थिंक पीपल हैव क्वेश्चन, बट अभी मैं आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। मैं मे बी आई कैन आस्क योर आंसर योर क्वेश्चन लेटर।